हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल विज्ञान पे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारा बहुत ही बेसिक होने वाला है। मतलब अगर आपको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता है तो ये वाले वीडियो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उन सब से बनता है हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से ले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं लेते, और कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। मतलब अगर हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके ले जाना है तो बहुत सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल होंगे। उनमें से कुछ होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को टोटली कंडक्ट नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आराम से ले जाएंगे, और कुछ होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा लेना आता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं करते, वो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो उनमें से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करेगा। और जो इंसुलेटर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को हमारा बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है। कैसा? थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है। ठीक है। मतलब इनमें से जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है? अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को रोकता है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को सबसे कम रोकता होगा। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, मतलब मिनिमम होगा। इन तीनों में से मिनिमम होगा। सिमिलरली हमारा जो इंसुलेटर आ गया उसका हमारा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। और हमारा सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होगा वो ना तो मिनिमम होगा ना तो मैक्सिमम होगा। मतलब ये मिनिमम से ज़्यादा होने के साथ साथ मैक्सिमम से कम होगा। मतलब रफली हम ये बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगा सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं हमारा कंडक्टेंस से। तो कंडक्टेंस क्या है? ये एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको रेजिस्टेंस समझ में है तो वो कंडक्टेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब हम शॉर्टली ये बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे G से डिनोट किया जाता है। मतलब कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा वो हमारा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इंसुलेटर के पास आएंगे उसका जो कंडक्टेंस है वो सबसे गिरा हुआ मिलेगा। मतलब ये हमारा मिनिमम होता है। और कंडक्टेंस हमारा सेमीकंडक्टर के केस में ना तो मिनिमम होगा ना तो मैक्सिमम होगा। मतलब इसका कंडक्टेंस हमारा कंडक्टर से कम होगा और हमारा इंसुलेटर से ज़्यादा होगा। तो अगर कंडक्टर की केस में हमारा रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है तो उसका रेजिस्टिविटी भी सबसे मिनिमम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। और हमारा रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में रहेगा। तो फिर बात करते हैं कंडक्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो हमारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। मतलब इसका रेजिस्टिविटी क्या है? सबसे कम है। मतलब इसका जो हमारा कंडक्टिविटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इन तीनों में से ज़्यादा होगा। सिमिलरली इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होगा वो सबसे कम होगा। तो फिर अगर हम सेमीकंडक्टर के पास आएंगे वहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो हमारा कंडक्टर से क्या होगा? कम होगा, और हमारा इंसुलेटर से वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो का सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। मतलब कहने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट था ही नहीं,
सब कुछ कहानी ही था। तो ऐसे ही एक और मज़ेदार कहानी को लेके मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पे।